दोस्तों, 6 पॉइंट्स तो आपने सुन लिए कि क्या नहीं करना चाहिए। हम ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये जब सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हम बड़े लोग अपने बच्चों को बार बार कहते हैं बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो वो लोग नहीं करते। लेकिन जो नहीं करना है वो बताते हैं, तब उन्हें समझ में आता है और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली पता चल जाती है। आज का जो मेरे लिए जो टॉपिक है उसके बारे में बताते हैं कि किसी को नहीं छीनना है या ऐसा कोई काम नहीं करना है। दोस्तों, एक ऐसे सत्संग घर में गए थे, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन चल रहा था। गुरु थे, सारे शिष्य बैठे हुए थे। तो एक शिष्या ने, लेडीज थी, उन्होंने सवाल किया गुरु से कि गुरुजी, कई साल पहले, करीबन 10 साल हुए होंगे, आज उसका मुझे ज्ञात हो रहा है कि मुझसे एक गलती हुई थी। मैंने किसी का दिल दुखाया था, कुछ ऐसी बातें कह दी थी। आज अनुभव आने के कारण मुझे वो पिछले कई सालों की बात याद आ गई। आज मुझे उस चीज़ का दुख हो रहा है, तो क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? तो गुरुजी 2 मिनट के लिए शांत रहे और फिर उस शिष्य को समझाया कि बेटा, जहर गलती से क्यों ना हो, लेकिन अगर मुंह पे चला जाए तो आप जहर से माफ़ी मांग सकती हैं? नहीं, जहर अपना काम करता है। तो गलतियां होती है, उसका कर्म भुगतना तो पड़ता है। हाँ, जब आपको एहसास होता है कि वो गलती थी और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, तो हो सकता है उस कर्म का फल जो आपको भुगतना पड़ रहा होगा वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो गलतियों को सुधारे, गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें। गलतियों को कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। अब डायरेक्टली टॉपिक ये है कि छीनना नहीं चाहिए। ये पहले मैंने आपको क्यों बताया, जहर की बात या फिर कर्म भुगतने की बात, ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है, इंसान 84 लाख जून में से सबसे टॉप लेवल का जन्म है, सबसे टॉप लेवल का जन्म। और इस जन्म के लिए, इंसान के लिए भगवान ने, ऊपर वाले ने बुद्धि दी है, बोलने की ताकत दी है, समझने की ताकत दी है, विवेक बुद्धि दी है। और इसीलिए ये कहा गया है कि आप गलतियां ना करें, नहीं तो अगला जन्म इतना निचला होगा आप एहसास भी नहीं कर पाओगे। तो फिर भी कई लोग लालच के दौर पे आकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। बिजनेस के अंदर हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, बच्चों के साथ हो, फैमिली के साथ में हो, दोस्तों के साथ में हो। तो ये छीनना भी एक सबसे बड़ी गलती है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं, जितना मेरा नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से बताते हैं। दोस्तों, हमारे कबीर साहिब का एक दोहा है, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसका मतलब यही है, जो लोग गुरु और भगवान को अलग समझते हैं वे सच नहीं पहचानते। अगर भगवान अप्रसन्न हो जाए तो आप गुरु की शरण में आ सकते हैं, लेकिन अगर गुरु क्रोधित हो जाए तो भगवान भी आपको अपनी शरण में नहीं ले सकता। दोस्तों, ये इस बात का मतलब ये है कि गुरु से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। आपके सीनियर्स जो भी आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, उसको समझकर अमल करना हमारा काम है। और एक बात बताते हैं कि जैसे चोर होता है, रात को आता है, चोरी करता है, निकल जाता है, उसकी शक्ल कोई देखता नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है, बस अंधेरे में आता है, अंधेरे में निकल जाता है। ये एक ऐसी गलतियां हैं जो चोर की। लेकिन चोर से भी बढ़कर एक गलती है डाकू। डाकू दिन दहाड़े बंदूक लेकर आता है, सीने पे बंदूक रखता है, चाकू तलवार जो भी है रखता है, और हुक्म छोड़ता है कि जो भी माल मत्ता है, सामान है, पैसा है, जेवर है, सब मेरे हवाले करो।
वो जो मर्जी चाहे वो उठा कर लेकर जाता है, जो मर्जी आए, चाहे बच्चे हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेवर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, तो उसकी सजा उससे भी बड़ी होती है, उसके कर्म उससे भी बड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़े कर्म उस ठग के होते हैं जो पहले तो आपके साथ दोस्ती करते हैं, आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और बाद में आपके साथ गलत काम कर लेते हैं। झूठ और बेईमानी के साथ में आपके घर में आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और ठग के सारी पूरा घर साफ सुथरा करके निकल जाते हैं। अब ये घर क्या है, ये सामान क्या है? जैसे हमारे पर्ल वाइन सिस्टम में कई लोग इधर से आईडी डाला हुआ है, उधर भी आईडी डालो, वहां पे भी डाल दिया। किसी ने तो उसको बोला तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे लिए सपोर्ट करूंगा, मैं अच्छा करूंगा। किसी ने तो प्लान किसी और से सुना है और आईडी कहीं और जाकर निकाल लेता है। कुछ लोगों को पता चल जाता है कि अरे ये तो मेरे फैमिली मेंबर में से एक है, दूर का रिश्तेदार है, और वहां दूसरी जगह पे आईडी निकाल रहा है, तो वो खुद अपना पैसा भर के उसका आईडी निकाल लेता है। ये सारी चीजें कर्म का फल मिलेगा जरूर, भुगतना तो पड़ेगा दोस्तों। जितनी भी बातें अभी स्टार्टिंग से मैंने कही है वो सब अब एक दूसरे से कनेक्टेड आपको दिखाई देंगी। अगर कहीं पे भी गुरु रूठ गया ना ऐसी ठगी से, तो फिर कहीं पे भी ठिकाना नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं। फिर आप सोचते रहेंगे कि मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, जितने पैसे आ रहे हैं वो कहाँ गायब होते जा रहे हैं, टिकते ही नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है, टीम काम नहीं कर रही है। ये सारे कर्म के भोग होते हैं। कहीं ना कहीं पैसा आएगा भी तो जाएगा कहीं अस्पताल में या कहीं और। तो क्या आप चाहते हैं ऐसी लाइफ जीना? सुख हमारे डिसीजन पे डिपेंड होता है, हमारा डिसीजन ही हमारा सुख है। हमारे पिछले कई जन्मों से पता नहीं कितने कर्म हमने कैसे कैसे किए होंगे, वो इस जन्म में अगर हम अच्छे इंसान बनकर कर्जा फिटम कर लेते हैं। पर्ल वाइन इतना साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन सिस्टम है, तो इसका छीनो उसका छीनो ये सब क्यों करना है, किस लिए करना है? कितना पैसा है, आप रूबी तक आज नहीं तो कल पहुंचोगे। चलो रूबी तक नहीं पहुंचे, क्वार्ट्ज तक तो पहुंचे होंगे। 39 करोड़ के मालिक तो बन गए हैं। क्या चाहिए और? क्यों छीनना है किसी और का, किसी के थाली का खाना छीनना? आप अगर चाहो तो यूट्यूब में जाइएगा, सोनू शर्मा का एक कर्म के फल, ये यूट्यूब में देखिएगा जरूर। मछली के ऊपर उसने कहा है, एक बंदा किसी की मछली छीन लेता है और उस मछली को ये छीन के चला जाता है, तो मछली तो थोड़ी सी जिंदा रहती है, तड़पती है, वो उसके अंगूठे को काट लेती है। जैसे ही काटती है तो उसके हाथ से वो मछली फिसल जाती है, पानी में निकल जाती है। मछली तो मिली नहीं, लेकिन अंगूठे में जख्म हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पट्टी विट्टी बांध दी, उसको लगा मामूली है। जख्म इतना बढ़ गया कुछ दिनों में कि अंगूठा काटना पड़ा, फिर भी जख्म कम नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद देखा तो हाथ काटना पड़ा, और थोड़े दिन के बाद देखा तो आधा हाथ काटना पड़ा, और थोड़े दिन के बाद पूरा का पूरा हाथ काटना पड़ा। तो उसका दोस्त कहता है ये क्या हो रहा है तेरे साथ, कहीं तूने कुछ गलती तो नहीं कर दी? तब वो कहता है कि हाँ गलती तो की, मैंने किसी का छीन लिया था। वो छीना हुआ आज मुझे कितना टुकड़े टुकड़े में ब्याज समेत सूद समेत मुझे रिटर्न देना पड़ा। अब बताइए हाथ वापस आ सकता है? वो मछली दोबारा पानी में से निकाल सकता है, कमा सकता है, काम कर सकता है, लेकिन आपकी गलती से आपका जो नुकसान होगा वो दोबारा नहीं आ सकता। दोस्तों, कर्म के फल तो भुगतने पड़ते हैं। हमारे सीनियर्स इतने अच्छे हैं, विक्ट्री स्कूल, मैं सच्ची में दिल से सैल्यूट करूं इस मंच के सारे गुरुजनों को कि हमें ऐसे गुरुजन मिले हैं, ऐसे इंसान मिले हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। आज ये डोंट डू, ये नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर इतना गहराई के साथ इतने सारे लीडर्स के साथ हमारे विजय पंडित सर, जयंत सर, ये सब क्यों खड़े रह रहे हैं? हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए। चाहे आप जो भी काम करो इस दुनिया में, चाहे घर में, चाहे बच्चों के साथ,
चाहे दोस्तों के साथ, चाहे ऑफिस में, हर किसी के साथ कोई भी गलत काम ना करे, कर्म का फल भुगतना पड़ता है। कुछ भी ऐसी चीजें ना छीने, कर्म का फल भुगतना पड़ता है। बहुत मुश्किल होते हैं ये दोस्तों, मैंने देखे हैं अपने आंखों से। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है तड़पते हुए, रोते हुए। क्या फायदा अब रोने से? जब कर्म करना था आपने तो कर दिया जोश में। जोश में आकर गलती से कुछ गलतियां हो जाती है, उसको सुधारो। जब आप जाकर माफी मांगोगे या फिर अंदर से, दिल से माफी की एक पुकार निकलती है, उस पुकार को निकालो और आज के बाद कसम खाओ कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। मैं आज भी बताऊं, मैं विक्ट्री स्कूल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इस मंच के सारे गुरुजनों को नमन करते हैं हमेशा, चाहे मैं मंच पे हूं या नहीं हूं, हमेशा नमन करते हैं। और नारी शक्ति का स्पेशली, क्योंकि दिन भर का काम करने के बाद भी नारी शक्तियां, ऐसे ही नहीं शक्ति कहा जाता है, सचमुच शक्तियां हैं ये। उसके बावजूद आज अच्छे इंसान बनकर ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये मंच आपको इन सब बातों के लिए प्रेरित करता है, तो आपको ये सीखना, अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अमल करेंगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आज के बाद सचमुच दिल से कसम खाइए कि आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, किसी का भी नहीं छीनेंगे। तो जो कहने वाले थे वो ये है कि इस मंच के द्वारा, जैसे जैसे इसके पहले भी मेरा नाम पब्लिसिटी में था तो सही, लेकिन जितना विक्ट्री स्कूल में आज पब्लिसिटी में हो गया है, बहुत नाम बड़े लेवल पे पहुंचा है, तो मैं ऊपर वाले मालिक का भी नमन हूँ और इस मंच का भी नमन हूँ। कई फोन आते हैं दोस्तों, कई फोन आते हैं, कई लोग बोलते हैं मैम हमें आपके साथ काम करना है। बोला दो, आप जहाँ हो वहीं पे काम करो। कभी भी कुछ भी सपोर्ट लगे, सबसे पहले आप अपने सीनियर को पूछो, नहीं मिले एक्टिव अपलाइन को पूछो, वहाँ से भी नहीं मिले विक्ट्री स्कूल के मंच से पूछो, और वहाँ से भी आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है कि आपको सवाल करने नहीं मिला या आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत आ गया है, तो हम विक्ट्री स्कूल का ही एक हिस्सा है, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस मीटिंग के टाइमिंग में ही रहेंगे, आप कभी भी हमें पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन आईडी वहाँ से मेरे यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब ये बात उन्होंने सुनी ना, उनकी आवाज़ में एक नमी सी आ गई। वो नमी ये थी कि वो बोला कि अभी मुझे लगा अगर आप हाँ कहते तो मैं दोबारा 2250 कहाँ से लाऊं, क्योंकि हमारी परिस्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं कहीं से भी कर्जा लेकर आपके यहाँ पे आईडी निकाल सकता था। दोस्तों मैंने उसको मना किया, चाहते तो अपनी जेब से पैसा भर के भी उसको अपने पास ज्वाइन करवा लेते। बंदा एक आता, करोड़ों का इनकम भी आता, लेकिन गालियां अरबों की आती, गुस्सा अरबों के आते, वो कर्जा में कहाँ से फिटम करूं। ये मंच ऐसा मंच है जहां से आप सिर्फ पैसा नहीं, अपनी इमेज भी कमाते हैं। सिर्फ पैसा नहीं, एक ऐसा अच्छा कर्म कमाते हैं। दोस्तों आखिरी बात बताते हैं, आप कई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, कई जगहों पे जाते होंगे, दान धर्म करते होंगे। हमारे मंच में भी हम 2250 दान करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ, अगर आप अच्छा काम करना शुरू करेंगे, ये भी आपका एक दान होगा इस मंच पे। ये मंच मंदिर से कम नहीं, इस मंच के द्वारा आप दान करना सीखिए, इतना इतना फल मिलेगा, इतनी दुआएं मिलेंगी ना, आपकी पुश्तों को सपोर्ट मिलेगा। आपकी पुश्ते गिनती भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक खजाना, एक तिजोरी पैसों की होती है, दूसरी तिजोरी कर्म की होती है या फिर दान की होती है, और ये कभी भी खत्म नहीं होती है। शुक्रिया इस मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद सर।